जाते जाते लग रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने वादे को पूरा करके ही जाएंगे। 10 लाख नौकरी जो उन्होंने देने का वादा किया था, लगता तो ऐसा ही है कि उसे पूरा कर ही देंगे। आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के अंत तक हम इसका नोटिफिकेशन निकाल देंगे और बड़े पैमाने पर फिर से शिक्षकों की भर्ती करेंगे। क्या नीतीश कुमार कुछ दबाव में ये कर रहे हैं या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का उनके ऊपर दबाव है कि जो आपने कहा है 10 लाख भर्तियों को करने का, उसको आप तुरंत अंजाम दीजिए। तमाम नीतीश कुमार अपने समय की सारी योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। शायद ये चाहते हैं कि जाते जाते शिलापट्ट पे उनका नाम लिखा रहे। लेकिन अभी हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की, और शिक्षा विभाग में जो उठापटक चल रही है राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री के दफ्तर तक, उस पर हम बात करेंगे। क्या राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलेगा नियोजित शिक्षकों का कि नहीं, उस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं, आप पहचानते ही हैं, शैल शर्मा और शैलू जी, जो कि शिक्षकों के नेता हैं। शैलू जी, पहले तो ये बताइए कि ये डीएड और बीएड वाला जो मामला अब अधर में अटक गया, क्या भविष्य होगा 1 to 5 वाले जो टीचर हैं उनका? सर्वप्रथम शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं और उनके बयान का स्वागत करता हूं। चूँकि शिक्षा के स्तर में मामूली बदलाव आना चाहिए, इसके पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बीपीएससी से ही एक बार नियुक्ति की थी प्राइमरी स्तर में, जिसका प्रभाव सराहनीय रहा। लेकिन 1 to 5 की स्थिति है जो बिहार लोक सेवा आयोग ने हाल में आयोजित परीक्षा में परीक्षार्थियों को सम्मिलित कराया, उसमें बहुत सारे बीएड एमएड पीएचडी के भी। तो उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, उसके पहले का ये एडवर्टीजमेंट है बिहार लोक सेवा आयोग का, इसलिए उनको देना चाहिए मान्यता और उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। नहीं, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय ने ही रोक लगा दी है तो कैसे नियुक्ति करेंगे? तो जब नियुक्ति का जिस समय सार बना होगा उस समय वो क्यों नहीं दिए कि इसमें डीएलएड के होंगे? उन्होंने तो एडवर्टाइज किया था। तो अब ये गलती किसकी है? सरकार वर्सेस क्या सुप्रीम कोर्ट होगा? बिहार सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या कहा है? कि अधिनियम 2019 में जो प्रावधान था बीटीसी का और बेसिक ट्रेनिंग का, इसके पूर्व अब जब डीएलएड लागू हुआ, इसके पहले के जो बीएड हैं उनको तो मान्यता देनी चाहिए, क्योंकि क्वालिफाइड लोग 1 to 5 में आ रहे हैं। और अभी जो मिडिल स्कूल, फिर तो शैलू जी, जिस राज्य के मामले में ये फैसला आया, राजस्थान के मामले में स्पेशल ये फैसला आया, तो फिर तो यदि सुप्रीम कोर्ट बिहार को रियायत देगा तो दूसरे राज्यों को भी देना पड़ेगा। राजस्थान के मामले में बीएड डिग्री का मान्यता दिया था 1 to 5 में प्राइमरी स्तर पर। इस बार तो उसी पे, लेकिन खिलाफ में सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में। वहां का थोड़े ही वहां का ही गया, सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हाई कोर्ट की मान्यता दी जाए। क्या होगा अंतिम, आप बताइए क्या होगा इस पे? होना चाहिए बीएड वाले को होना चाहिए। बीएड पीएचडी एमएड जो लोग अप्लाई किए हैं, अगर परीक्षा में वो उत्तीर्ण होते हैं या सफलता प्राप्त करते हैं तो उनको विधिवत रूप से उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। चलिए, शिक्षक नेताओं का कहना है कि होना चाहिए, क्योंकि ये तो अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहेंगे ही। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जो आपके शत्रुघ्न सिंह हैं, उनका जो जाल है वो तो अभी वैसे ही फैला हुआ है। माने राज्यकर्मी का तो दर्जा मिलने वाला नहीं है आपके शिक्षकों को। आप शिक्षक संघ से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं, जो ठीक है। इसलिए कर रहे हैं कि आप भी रहे हैं, दोषारोपण आप पे भी हो रहा है कि बहुत मलाई आप भी मारे हैं। मैं अखिल भारतीय स्तर पर हूँ और वहाँ का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, लेकिन माध्यमिक स्तर में मैं पदाधिकारी रहा। मत भिन्नता हो सकती है और उनसे मेरा सिद्धांत के आधार पर विरोध हो सकता है, लेकिन इस मामले में आर्थिक आधार पर प्रश्न पत्र का जो संचालन कर रहे थे, सब बिहार के पूरे सूबे के, पूरे बिहार के माध्यमिक स्कूलों में ये प्रश्न पत्र का वो छपाई कर रहे थे और सबका सप्लाई कर रहे थे। शैलू जी, मेन प्रश्न पे आइए। आपने तो उनकी रोजी रोटी खाई ली, मेन प्रश्न पे आइए कि राज्यकर्मी का दर्जा शत्रुघ्न प्रसाद सिंह दिलवा पाएंगे कि नहीं?
आर्थिक और पारिवारिक संघीय संरचना और सांगठनिक संरचना के तहत ये दोहरी मार पड़ी है। और राज्यकर्मी का दर्जा तो माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा से ही स्पष्ट हो रहा है। और पूर्व में भी संदीप सौरभ और कांग्रेस के मदन मोहन झा और शिक्षक प्रतिनिधि ये सारे लोग गए थे। उसी समय संकेत था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संघीय मामलों में संघीय एकता पर चोट किया है, संघ के लोगों को नहीं बुलाकर। मतलब आज जो साहिल जी जो ये किया गया है, मुख्यमंत्री ने एक तरह से घोषणा की है कि अक्टूबर के अंत तक एक हम बहुत बड़ी शिक्षकों की वैकेंसी बीपीएससी के माध्यम से और लेके आएंगे। तो नेताओं के नहीं कहने पे अब जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो यदि उस परीक्षा में बैठेंगे तो उनकी नौकरी पक्की है यदि निकाल देंगे तो। निश्चित। और अभी उसमें जितने लोग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के हैं उनका सबका वेरिफिकेशन चल रहा है। अभी शिक्षकों को अपर मुख्य सचिव के पाठक जी ने हटाया है वेरिफिकेशन से, चूंकि पारदर्शिता नहीं होगी, इसलिए अभी सचिवालय कर्मचारियों को और बीपीएससी के पदाधिकारियों को उसमें लगाया गया। के पाठक को हटाया है वहां से, शिक्षकों को के पाठक ने हटाया है। तो के पाठक पर आज अभी कुछ देर पहले अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने हमला बोल दिया है कि सरकार जहां चाहे जिससे चाहे जो काम ले सकती है। शिक्षकों से नहीं, एक और शैक्षणिक व्यवस्था दुरुस्त करने की है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात है। और गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को लगाना, अतुल प्रसाद जी हैं, वो हमारे विद्यालय के प्रोडक्ट हैं, सर जीडी पाटलिपुत्रा के, और उनको नहीं है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वो उल्लंघन कर रहे हैं। अतुल प्रसाद जी आईएएस हो सकते हैं लेकिन शिक्षाविद नहीं हो सकते हैं। माने अतुल प्रसाद हटाएं तो गलत है, शिक्षकों नहीं अतुल प्रसाद हटाएं तो गलत है। अब मुख्यमंत्री यदि चुनाव के समय ड्यूटी भेड़ बकरी सब गिनवाए तो सही है। चुनाव राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय कार्य है, इसमें चुनाव कार्य के हम लोगों के आचार संहिता में उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय जैसे बाढ़ में, सुखाड़ में, और मैंने आप लोग को बहाना चाहिए कि नहीं शिक्षा छोड़ दूसरा काम नहीं करेंगे। नहीं, बहाना कैसे चाहिए? गैर शैक्षणिक कार्य जो राष्ट्रीय स्तर के नहीं हो उसमें लगाना गैर वाजिब है, गैर कानूनी है, इसका विरोध होना चाहिए। मैं विरोध करता हूँ। तो ये सब आपके नेता शत्रुघ्न प्रसाद क्यों नहीं करते? मैं वेरीफाई करूंगा किसी के आचरण प्रमाण पत्र का, मृत्यु प्रमाण पत्र का, और क्या नाम है, किसी के शैक्षिक प्रमाण पत्र का मैं ऑथराइज हूँ क्या? यही हाल जो हुआ प्राइमरी स्तर में या पोस्ट शिक्षा मित्र का और शिक्षकों में जो मुखिया स्तर के लोग उसकी नियुक्ति किए, क्या उनका मापदंड है क्या? क्या मुखिया के अधिकार में लिखा हुआ है क्या कि आप शिक्षकों की बहाली कीजिए? घोड़ा का एक्सपर्ट लगाओ। शिक्षक संघ का भविष्य कहाँ जाएगा? शिक्षक समझ चुके आप लोगों को, आपके नेता को, आप जितने भी नेता हैं और जितने भी शिक्षकों में संगठन है, कि आप लोगों ने नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाने के नाम पर शत्रुघ्न प्रसाद सिंह से लेके उनके संगठन के जितने लोग हैं सबने धोखा दिया है। शिक्षकों को मना किया कि आप बीपीएससी की परीक्षा मत दीजिए, लेकिन उनके ही जो नेता थे उन्होंने परीक्षा दिया है और पास भी करेंगे, सब सेटिंग चल रही थी उनकी, और दूसरे शिक्षकों को मना कर दिया, जिससे कि शिक्षक भी बड़े नाराज हैं नेता से। शिक्षकों ने यहां तक कहा कि हमें उपयोग में लाया गया सिर्फ दूसरे जगह से शिक्षकों को भीड़ जुटाने के लिए पटना। क्या कहेंगे इस पे आप? ये वास्तव में सच्चाई है? सच्चाई तो है। कुकुरमुत्ते की तरह शिक्षक संघों की भरमार बिहार में हो गई। 28 से ज्यादा हैं, जातीय आधार पर और कुछ राजनीतिक आधार पर। उसका भुक्तभोगी आज बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ है और प्राथमिक शिक्षक संघ है। ये कुकुरमुत्ते की तरह नहीं फैले होते तो हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का और प्राथमिक शिक्षक संघ का आज भी अस्तित्व रहता। लेकिन ये छुट भैया लोग और कुछ राजनीतिक छुट भैया आप किसको कहना चाहते हैं? ब्रिजवासी को, गोप गुट है, किसको छुट भैया हैं? कौन? यही लोग हैं जिनका कोई आधार नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई संगठन की मर्यादा का पालन नहीं करते हैं। ये लोग कुकुरमुत्ते की तरह फैले हुए हैं। तो और आप लोगों ने कहीं ना कहीं आज कहाँ हैं? आप लोगों ने कहीं इनको महत्व नहीं दिया होगा। तो ये लोग यादव थे तो गोप गुट बना दिए, वो कुछ बिरादरी के थे तो उन्होंने जब राजनीतिक दलों का आधिपत्य हुआ है तब
राजनीतिज्ञों का आधिपत्य हुआ है, उन पर अंकुश लगाया है, तब तक संघों का हाल यही हुआ है। 1995 में सामूहिक स्थानांतरण हुआ था। लेकिन साहिल जी, शिक्षक कहा जाता है कि समाज का एक अग्रणी व्यक्ति है, बच्चों को समाज में आगे ले जाने का काम करता है, लेकिन उसका ही भविष्य अधर में है। और क्या वो समझ नहीं पाता कि नेता हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं, या उसे कुछ लालच है? शिक्षक खुद राजनीति कर रहा है, और अभी अंकुश लगा है अपर मुख्य सचिव के पाठक जी का। खुशी की लहर है सूबे बिहार में। मैंने गार्जियन से आप लेकर ट्रेन में बैठिए, बस में बैठिए, खुश है लोग। मैं गांव से आ रहा था और बस से लेके ट्रेन तक सारे लोग शिक्षक पर ही चर्चा कर रहे थे कि मास्टरवन न बुझाई 11 बजे वाला ट्रेन में, यही बोल रहा था। मतलब 9 बजे आ गांव में खोजी थी रूम किराया वाला, सबके हालत खराब है। स्वास्थ्य में भी यही चाहिए, वो ये भी बोल रहा था गांव का लोग। डॉक्टरवन के भी यही चाहिए और कंपाउंडरवन के, यही भाषा में बोल रहा था कि मतलब व्यवस्था सुधर रही है और IAS अधिकारी। समाज का संबंध, अकेला व्यक्ति पूरे बिहार को एक दिशा दिया, शिक्षा को एक नया आयाम देने की कोशिश किया। जितनी इसकी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। के पाठक की। और संघ में स्थिति ये हो गया कि इनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर इन्होंने दबाने का काम किया है। शिक्षकों की जो यथास्थिति समाज में बनी हुई थी, उसके उत्थान के लिए इन्होंने प्रयास किया है। इसलिए मैं इनके कार्यों की प्रशंसा करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्पष्ट कर दिया कि राजकर्मी का दर्जा, इससे तो स्पष्ट होता है कि मैं राजकर्मी का दर्जा नहीं, आप BPSC के थ्रू आइए। आज तो उनका पेमेंट का भी आ गया कि जो इंटर में पढ़ाएंगे करीब 45,000 रुपए से ऊपर मिलेगा। सारे का प्रमोशन का लिस्ट बन रहा है प्राथमिक से लेकर मिडिल स्कूलों में। आप बड़ाई कर रहे हैं के पाठक की, और राज्यपाल ने खुले मन से उस दिन चेतावनी दी है शिक्षक दिवस के दिन। राज्यपाल महोदय को ये सार्वजनिक स्थल पर इस तरह की बातें को रखना थोड़ा ये लगता है, मैं तो बोल नहीं सकता, लेकिन दबे स्वर में इसकी निंदा हो रही है। राज्यपाल को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक प्रशासनिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को इस तरह का मानहानि का वो नहीं करना चाहिए था। राजनीतिज्ञों के बीच, छात्रों के बीच, संभ्रांत शिक्षाविदों के बीच हाँ पत्राचार करते, कानून में प्रोटोकॉल है, उसके तहत उन पर कार्रवाई किए होते तो बेहतर परिणाम होते। लेकिन सार्वजनिक रूप से किसी ऑनेस्ट अफसर को, दक्ष पदाधिकारी को इस तरह का अमानुषिक व्यवहार शोभा नहीं देता। लेकिन सैलू जी, अंतिम एक सवाल लेंगे, क्या राज्यपाल ने जो ये बात कही है, कहीं राज्यपाल के पास भी, मैं उस शब्द को खोलना नहीं चाहता हूं, उसमें भी के पाठक ने रोना अटकाया कहीं? क्योंकि राज्यपाल तो कुलपति का ये करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, कुलपति बनाते हैं, कुलाधिपतियों का ये होता है, तो कुछ उसमें भी ये सब कुछ है क्या? इसकी बू आ रही है क्या कहीं? जहाँ भी सरकार के द्वारा राशियों का आवंटन होता है तो उसके ऑडिट करने की भी व्यवस्था होती है। चूँकि वित्तीय अनियमितता का भार जो है वो विभाग को होता है, न कि राज्यपाल महोदय को होता है या दूसरे शिक्षा मंत्री का होता है। उस राशि का आवंटन सरकार करती है, ऑडिट भी सरकार ही करेगी और उसमें जो उस विभाग का सुप्रीमो पदाधिकारी है वो करवाएगा। और ऑडिट तो हो रहा है विश्वविद्यालयों में जो अपने अधिकार के तहत। अंतिम क्या विश्वास है, राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा या नीतीश कुमार जो आज लॉलीपॉप दे दिए एकदम 45,000 से 50,000 तक नियोजितों को, उतना पर ही रह जाएगा? राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात होती तो माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग के जितने भी संघ हैं शिक्षा के तहत, शैक्षणिक और शिक्षक संघ, उसको बुला के सर्वप्रथम ही वार्ता किए होते, न कि राजनीतिक दलों को, माले को, राजद को, कांग्रेस को, जदयू के नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को बुलाकर वार्ता किए। वहीं संकेत दे दिए कि राजकर्मी का दर्जा
के बारे में सोचना होगा। और आज के बयान से स्पष्ट होता है कि राजकर्मी का दर्जा देने का आसरा भगवान पर है। तो ये थे साहिल शर्मा और सल्लू जी, शिक्षक नेता। और जो बात मैं शुरू से तमाम नेताओं का हमने इंटरव्यू किया, माले से लेके शत्रुघ्न प्रसाद सिंह से लेके साहिल जी को आप हमारे स्टूडियो में हमेशा देखते हैं, किसी ने नहीं ये कहा कि दर्जा मिलेगा। सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, वो कहते रहे कि आप लगे रहिए, बीपीएससी की आप परीक्षा मत दीजिए, नियोजित शिक्षकों को समझाए कि मत दीजिए, आपको हम दर्जा दिलवा कर रहेंगे। लेकिन आज नीतीश कुमार ने ये क्लियर कर दिया है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा किसी भी रूप में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस पर करीब करीब 16,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। एक भर्ती करीब 1,70,71,000 शिक्षकों के लिए जो है बीपीएससी ने एग्जाम ले लिया है, दूसरा अक्टूबर में लेने वाले हैं। और जो चाहे नियोजित शिक्षक चाहें, अलग से जो नए अभ्यर्थी चाहे, वो परीक्षा देकर शिक्षक बन सकते हैं। इसी बीच अभी तमाम विवाद और भी उभर कर सामने आएंगे, सब पर हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।